हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी हो रहा है सुबह का 4 बज रहा है। आप लोगों को दिख रहा है नहीं दिख रहा है पता नहीं। तो अभी सुबह का 4 बज रहा है और हम उठ गए, नहा वहा लिए। अब जाते हैं ऊपर में प्रसाद बनाने के लिए। तो चलिए आपको लेके चलते हैं। तो अभी हम आ गए हैं यहाँ ऊपर में, जहाँ पर जैसे ऊपर में पूजा हो रहा है, आप लोगों को पता ही है। और जो जो लोग पहली बार मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे, वो उनको नहीं पता होगा कि आप मेरे घर छठ पूजा मतलब मेरी सास और मतलब मेरी मम्मी, सास बोल दिए, और मेरे जेठ मतलब वो भैया कर रहे हैं। तो 2 लोग मेरे घर में छठ पूजा कर रहे हैं। तो बस अभी ऊपर आए ना, तो जैसे होता है ना कि यहाँ पे ऐसा नियम है ना छठ पूजा में कि जहाँ पे खाना बनता है ना, जैसे खरना वाला, तो वहीं पे रात में जो मतलब व्रत रहते हैं वो वहीं पे सोते हैं। तो हम आए ना, जैसे सुबह 4 ही बजे हम नहा के, क्योंकि टेंशन रहता है ना कि हाँ मतलब काम करने हैं, मतलब होगा कि नहीं होगा, क्योंकि शाम को फिर हम लोग को 2-3 बजे से फिर तैयार होके फिर 4 बजे तक निकलना भी रहेगा घाट पे। तो टेंशन की वजह से ना नींद भी नहीं आता है कि हाँ हम लोग को मतलब प्रसाद बनाना है। और जैसे हमारे मायके में होता है प्रसाद ना, तो वो आटा जैसे रहता है, उसमें गुड़ डाल के गूँथ के आटा जैसा, और वो मोटी-मोटी पूरी टाइप की है, मतलब वो ठेकुआ बन जाता है। तो वो फटाफट से हो जाते हैं। और ये जो यहाँ पे बनते हैं ना, ये थोड़े ना सूजी टाइप से, मतलब थोड़े मोटे से आटे पिसवाए होते हैं। और उस आटे को ना मतलब गुड़ में और घी में गूँथ के, और मतलब जैसे खस्ता बनता है ना, हम लोग मैदे का जो बनाते हैं खस्ता, उस टाइप से मतलब बनता है। तो इसमें बहुत टाइम लगता है, और यहाँ ज़्यादा बनता भी है, 11 केजी का बनता है। और हमारे मायके में तो कम ही में, क्योंकि वहाँ पे सारे घर में होते हैं, तो उतना प्रसाद बाँटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पे मतलब बाई चांस ही कोई करता है तो प्रसाद बहुत ही ज़्यादा बाँटना पड़ता है। जैसे हमारे घर में तो थोड़े बहुत ही प्रसाद बचते हैं, मतलब बाँटने में ही सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम आए ना जैसे सुबह 4 बजे, तभी मम्मी और भैया यहीं पे सोए हुए ही थे। तो हम फ़ोन करके मतलब दरवाज़ा लॉक था तो, और हम उठाए तो मम्मी बोली, "बड़ा बहुत जल्दी तुम आजकल आ जा रही हो।" हमने, पूजा का टाइम है मम्मी, छठ माता की कृपा है कि मतलब नींद खुल जा रही है और हर चीज़ टाइम से हो जाएगी। तो मम्मी बोली ठीक है, तुम आटा वगैरह मतलब चालो, तब तक हम आते हैं। तो हम आटा चाल रहे थे, और गुड़ था ना, तो उसको फोड़ वगैरह के हम पहले ही रख दिए थे फोड़ के। तो उसके बाद मम्मी नहा धो के आए, तो यहाँ पे जो चूल्हा है उसका भी पूजा मम्मी कर दी है, क्योंकि चूल्हा है तो इनको सुबह सब इनका पूजा करना है। तो मम्मी मतलब अगरबत्ती वगैरह दिखा के, और उसके बाद फिर मम्मी मेरे साथ लग गए। तो अब यहाँ पे हम आटा था ना, जो आप लोग पीछे देखे ही कि मतलब उसको ना बहुत ध्यान से, उसमें से ना पता नहीं क्या हो गया था, मतलब पूजा वाला गेहूँ है, घर का ही गेहूँ था, मतलब घर का क्या, खरीद के गेहूँ पिसवाया हुआ था धो धा के, और अच्छे से चुन के। आपको तो पता ही है छठ पूजा का जो प्रसाद होता है उसमें बहुत ही ध्यान से सब चीज़ करने पड़ते हैं, तो सब चीज़ साफ़ सुथरा और एकदम क्लीन रहता है। लेकिन पता नहीं क्यों जब आटा वो पिसवा के आया है ना थोड़ा मोटा में, तो उसमें तो कंकड़ टाइप से दिख रहे हैं। जैसे कल खरना का मतलब जो रोटी बनाए थे ना, उसमें हमको जब रोटी खाने गए तो किटकट टाइप से कर रहा था, तो हम वही मम्मी को बोले, तो मम्मी बोले कि चालो देखो क्या है। तो उसमें बहुत सारे कंकड़ टाइप से छोटे-छोटे थे। तो पहले तो हम बैठ के चुने मतलब एक कटरी, तो उसके बाद हम उसको गुड़ और घी मिला के मिक्स कर रहे हैं। उसके बाद दीदी भी नहा के आ गए, तो मम्मी बस वही चाल-चाल के सब दीदी को देते जा रहे हैं कि तुम चुन दो, क्योंकि चुने बिना मतलब उसको गूँथ नहीं सकते। और जैसे अभी ये व्लॉग तो मेरा लेट से आ रहा है, आपको पता ही है। तो अभी जैसे पूजा वगैरह ख़त्म हो गया, हम लोग वो प्रसाद अभी खा रहे हैं ना, तो वो अभी तक किट-किट टाइप से ही थोड़ा बीच-बीच में कभी-कभी कर रहा है। तो अब क्या कर सकते हैं, प्रसाद है, और वो गेहूँ था तो मतलब प्रसाद के नाम से आया था पिसवा के, तो उसको हम लोग छोड़ भी नहीं सकते थे, वही बनाना था। तो बस अब जैसा भी हुआ, प्रसाद है तो मान के खाना ही है। तो बस यहाँ पे हम लोग फटाफट से इसको गूँथ लेंगे, क्योंकि अभी बच्चे लोग सोए हैं, आराम से सारे काम हो जाए, नहीं तो वो लोग उठेंगे ना तो बहुत परेशान करेंगे। तो यहाँ पे हम 1 कटरी का मिला के, 1 कटरी क्या 2 कटरी में हम मिक्स करके गुड़ और घी को रख दिए थे, क्योंकि जैसे वो फूल जाएँगे तो अच्छा ठेकुआ बनता है। और दीदी यहाँ पे चुन रही थी, तो लास्ट में वो भी एक आध कटरे में गूँथी थी। तो अभी इसको हम लोग करके मतलब गूँथ वगैरह किया, उसके बाद इसमें नारियल मतलब गरी, छुहारा, आप जो भी डालना चाहे वो सब डाल के, और अच्छे से गोल-गोल उसको हम लोग बना लेंगे। तो
यहाँ पे अभी ठेकुआ हम बना रहे हैं, मतलब छान रहे हैं। इसके पहले दीदी छान रहे थे, लेकिन उसके पहले भी ना हम बैठे ही थे, मतलब एक आध घंटे हम छाने, उसके बाद फिर दीदी बैठ गई थी और उसके बाद फिर हम बैठे हैं, क्योंकि दीदी चली गई थी चाय पानी पीने के लिए। मतलब हम लोग खाना वाना कुछ नहीं खाए थे, ऐसे ही ठेकुआ बना रहे थे। और बहुत लोग हैं कि ऐसे ही बनाना चाहिए, सब लोग बोलते हैं, लेकिन मम्मी यहाँ पे बोलती है कि मतलब खाना खा लो, लेकिन फिर आते टाइम ना जैसे कपड़ा चेंज कर लो, नहा वहा के। ऐसा थोड़ी है कि भूखे रहना है। तो वैसे ही फिर दीदी अभी चली गई थी चाय पानी पीने, तो हम यहाँ पर बना रहे थे। और सारा ठेकुआ हम लोग का 1 बजे तक बन गया था। सोचिए, सुबह 4 बजे से 1 बज गया था हम लोग को सारा ठेकुआ बनाते बनाते। तो यहाँ पे अभी ठेकुआ सारा देखिए बन गया। अब पूड़ी बना रहे थे, इसी आटे का पूड़ी भी बनेगा। तो पूड़ी बना के उसके बाद हम चले जाएंगे तैयार होने के लिए, क्योंकि तैयार होने में भी हम लोग को थोड़ा टाइम लगेगा। तो बस यहाँ पे अभी तैयार होके हम लोग निकल भी गए थे। और मतलब दौरा तो ये पहले ही लेके चले गए थे, मतलब मेरे हस्बैंड दौरा लेके जाते हैं। उसके बाद हम लोग लेडीज़ लोग 4 ठो थे, दीदी हम और मेरी मतलब जेठानी और ननद और सास और हम चारों लोग बचे हुए थे। तो हम लोग पीछे से जा रहे थे। और ना अभी हम लोग ना दूसरे घाट पे जा रहे थे। जैसे हम जब से आए हैं ना, तब से हम लोग मतलब एक दूसरा घाट था वहाँ जाते थे, लेकिन ये वाला ना अभी यहाँ पे हम फर्स्ट बार जा रहे हैं। पिछली बार भी मम्मी लोग यहीं गए थे, लेकिन उस बार हम गांव पे थे तो हम नहीं जा पाए थे। तो बस अभी हम लोग पहुँचने वाले थे। आप लोग को गेट दिख ही रहा है, तो हम लोग पहुँच ही जाएंगे थोड़ी देर में। मतलब यहाँ घाट पे आ गए हम लोग। यहाँ पे एक छोटा सा डैम है वहीं पे। तो यहाँ पे मम्मी आके अब देखिए सूप मतलब सूर्य भगवान के लिए सजा रही हैं, मतलब उनकी तरफ करके और दिया जला के रखते हैं जब तक आप यहाँ पे घाट पे रहेंगे। तो बस यहाँ पे ये सूप उप जला के उसके बाद भैया और मम्मी मतलब वो माचिस जला रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, तो वो मेरे भैया मतलब जेठ है। तो यहाँ पे ये सब करके पूजा वूजा वो लोग फिर पानी में जाएंगे नहाने के लिए, मतलब वहीं पे अर्घ वगैरह देंगे। तो बस चलिए अभी आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मम्मी और भैया मतलब बहुत अंदर चले गए थे। हम लोग मतलब हमको लग रहा था ना कि बहुत गड्ढा होगा यहाँ, लेकिन जब हम बाद में पानी में घुसे थे ना, तो उतना ज़्यादा गड्ढा नहीं था। आप लोग देख ही सकते हैं पानी कितना कम था। तो बस अभी वो लोग मतलब वहाँ पे सूर्य भगवान को अर्घ दे के आके और अभी यहाँ पे हम लोग सूप में अर्घ देंगे। तो बस यहाँ पे अभी मतलब रिकॉर्डिंग करने वाले कोई था नहीं ना, तो जितना हमसे हुआ ना उतना कर पाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बिजी थे, सब लोग पूजा में बिजी थे। तो और मेरे हस्बैंड तो शूट करते ही नहीं है, बिल्कुल भी कैमरा मेरा नहीं लेते हैं। तो जितना होता है उतना हम ही करते हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? कृपा करेंगे सभी तमाम भक्त लोग एवं छठ आप दौड़ा ले जाएंगे ना? तो अभी हमारा पूजा वगैरह सब कुछ हो गया है। बस अब जो सूप में दिया जल रहे थे ना, तो बस वो मतलब जल जाए, शाम हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग जाएंगे घर पे। तो यहाँ पे ना बहुत मुश्किल से ये एक जगह हमको मिले, तो हम बोले थोड़ा सा तो इनके साथ वीडियो हम शूट करेंगे ही। तो ये देख रहे थे कि वीडियो शूट कर रही है मेरा। तो बस यहाँ पे अभी हम लोग खड़े थे, सब लोग धीरे धीरे अब जाना स्टार्ट कर दिए थे, आप लोग पीछे में देख ही सकते हैं। लेकिन हम मम्मी को बोले कि मम्मी अभी जब तक मतलब साफ़ है तब तक यहीं पर रुकिए। तो बस उसके बाद हम लोग घर गए थे। मतलब ना हम लोग को जाते जाते अंधेरा हो गया था। उसके बाद जाके फिर घर के कामों में लग गए थे। तो जब बस अब इसका यहाँ तक ही ये वीडियो है। तो चलिए अब इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करते हैं।